हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या नाम है? सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोस के लिए। और साथ में बीकॉम के भी हम लोग और सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर की बात करें, 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। अब मैं बता दूं, आपका हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का है और आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आपका 90 नंबर का पेपर इस तरह तैयार हो जाता है। 18-18 नंबर के आपके हर एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 18 नंबर का क्वेश्चन दो भागों में आ जाए, जैसे ए और बी वाले ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, तो आपका 9-9 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो पेपर है इसमें मार्किंग है। बात करते हैं क्वेश्चन की, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेपरेट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कवर करेंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और हिंदी में हम जब समझाएंगे तो आप उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं हिंदी मीडियम की तरफ, और इंग्लिश मीडियम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एंड में वीडियो के हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, अभी चाहे तो अभी भी आप इन्हें देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ वीडियो को पॉज करके भी आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ए और बी पार्ट में। और देखिए, आपका हर एक क्वेश्चन ना और वाले ऑप्शन के साथ देखने को मिला है। ठीक है, और वाले ऑप्शन के साथ देखने को मिला है। चाहे तो आप ऊपर के दो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे के दो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन ए वाला है, वो सीधा सीधा 18 नंबर का है आपका। और वाला भी आपका 18 नंबर का ही है, जिसमें आपको तीन चीजें बतानी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। यहाँ पे आपके इंग्लिश वाले मीडियम के स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है खत्म हो जाते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 के काम में सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग की अवधारणा समझाइए और सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के स्तंभ कौन से हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें बतानी है। पहले आपको बतानी है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग की जो अवधारणा है, या फिर हम कहें जो प्रिंसिपल है, वो आपको यहाँ पे समझाना है। उसके बाद जब आप ये बता देंगे, सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, तब आपको बताना है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के जो स्तंभ है, पिलर्स हैं, वो कौन कौन से पिलर्स हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपसे पूछा गया है कि ट्रिपल बॉटम लाइन टीबीएल अवधारणा और आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं में इसके महत्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है, पहले आपको ट्रिपल बॉटम बॉटम लाइन के बारे में बताना है, उसकी अवधारणा के बारे में बताना है, और फिर इसी क्वेश्चन में आपको दूसरे पार्ट में बताना है कि आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं में इसका क्या महत्व है, ये आपको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप और वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सी और डी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब गा और गा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक पहलुओं की प्रासंगिकता बताइए और कंपनियां नैतिक निर्णय कैसे ले सकती हैं। ठीक है, 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भाई निर्णय लेने की जो प्रक्रिया, डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें नैतिक पहलू की प्रासंगिकता आपको बतानी है कि भाई नैतिक पहलू होने चाहिए, कितने प्रासंगिक हैं आज के समय में, ये आपको बताना है। फिर कंपनियां नैतिक जो निर्णय लेती हैं वो कैसे लेती हैं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाले को देखें तो सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई, इसके विकास के चरण भी आपको यहाँ पे बताने हैं। पहले आपको ये बताना है कि अवधारणा जो है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के अस्तित्व में कैसे आई सामने लोगों के। ठीक है, उसके बाद इसके विकास के जो चरण है वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के काम में आपसे पूछा गया है, ऐसी भारतीय कंपनियां या ब्रांड के उदाहरण प्रदान कीजिए जिन्होंने अपनी मार्केटिंग रणनीतियों में सस्टेनेबिलिटी को प्रभावी ढंग से शामिल किया। किस बात ने इन रणनीतियों को सफल बनाया, ये भी आपको यहाँ बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पे उदाहरण देना है ऐसी भारतीय कंपनियों का जिन्होंने अपने जब ब्रांड मार्केटिंग करते हैं, अपने ब्रांड का जब मार्केटिंग करते हैं, तब सस्टेनेबिलिटी जो मार्केटिंग है उसका यूज किया था, और कौन कौन सी रणनीतियां हैं जो कि सफल बनाई। ठीक है, किन रणनीतियों ने इस चीज को सफल बनाया, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बी को देखें तो ये यहाँ पे 9 नंबर के आपको देखने मिलते हैं। सस्टेनेबिलिटी के आधार पर बाजार को विभाजित करने के संभावित तरीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के आधार पर आपको क्या, बाजार को विभाजित करने वाले जो संभावित तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे बाजार जो है विभाजित हो जाता है सस्टेनेबिलिटी के आधार पर, वो आपको यहाँ पे बताना है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। घ में आपसे पूछा गया सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा और इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पहले आपको बताना है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा क्या है,
और इसके जो अलग अलग घटक है वो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि आपका सीधा 18 नंबर का होता है। ये एक क्वेश्चन में ही आपको 18 नंबर का मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देनी होगी। काम में आपसे पूछा गया है स्थायी खरीद निर्णय में दृष्टिकोण व्यवहार असंगता की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अवधारणा की वर्णन करना है किसका? स्थायी खरीद निर्णय में जो दृष्टिकोण व्यवहार है असंगता अवधारणा है उसका। प्रासंगिक सिद्धांत और उदाहरण के साथ अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे सिद्धांत भी बताने हैं, प्रासंगिक सिद्धांत, और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना है। एग्जाम्पल आपको देना जरूरी है, आपसे चाहे पूछा जाए ना जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो आपका जो आंसर है एक तो बड़ा बनेगा, ठीक है, एक्सप्लेन वर्जन में रहेगा, और इजिली जो एग्जामिनर है आंसर जो उदाहरण है उसको पढ़ के आपका आंसर मेनली समझ सकता है। तो आपको उदाहरण देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम खा वाले को देखें तो निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 2 टॉपिक दिए गए हैं, इन दोनों में से सॉरी यहाँ पे 3 टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पे किसी भी एक टॉपिक को उठा के उसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला टॉपिक है जमेदार उपभोग, फिर दूसरा है सचेतन उपभोग, और तीसरा है उपभोक्ताओं का व्यवहारिक वर्ग। ये 3 टॉपिक है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, एक्सप्लेन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें काम में आपसे पूछा गया 3R की माध्यम से सस्टेनेबल व्यवहार को कैसे विकसित और सुदृढ़ किया जाता है जा सकता है, ये आपको बताना है। 3R के माध्यम से जो सस्टेनेबल व्यवहार है उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, आपको ये बताना है। उचित उदाहरणों की सहायता से आपको इस चीज को समझाना है। ये हो जाता है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। इसके बी में आपसे पूछा गया व्यवसायिक निगम निष्ठा निष्ठाहीन या दिखावा किए बिना विपणन संचार सस्टेनेबिलिटी के प्रचार को कैसे संतुलित करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि व्यवहारिक निगम निष्ठाहान या दिखावा किए बिना जो विपणन संचार है उसमें सस्टेनेबिलिटी के प्रचार को कैसे संतुलित करता है, सस्टेनेबिलिटी के प्रचार को संतुलित कैसे करता है, बैलेंस कैसे करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और वाले ऑप्शन को आपको 2 भागों में बांटा गया है, गाँव खा और गा में। गा में अगर हम देखें तो पूछा गया है कि व्यवसायों के लिए एक सस्टेनेबल आपूर्ति श्रृंखला रणनीति को लागू करने के प्रमुख लाभों और कमियों को बताइए। यहाँ पे आपको लाभ को बताना है और कमियों को बताना है, किस चीज के रिलेटेड? व्यवसाय के लिए सस्टेनेबल आपूर्ति श्रृंखला रणनीति को लागू करने में भाई जो लाभ आते हैं, जो कमियां सामने आती है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 के काम में आपसे पूछा गया है भारत में सस्टेनेबिलिटी कानून ढांचे और इसके क्रियान्वयन पर प्रकाश डालिए। आपको क्या करना है, भारत में जो सस्टेनेबिलिटी कानून ढांचा है उसके ऊपर और उसके जो कार्यक्रम है मतलब क्रियान्वयन है किस तरह से पूरा किया जाता है उस चीज को, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना। 18 नंबर का हो जाता है। खा में आपसे पूछा गया है यहाँ पे सीधे सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने का एक क्या है, खाका है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक मैप टाइप का है। ठीक है, उपरोक्त कथन के आलोक में SGT, ठीक है, एसडीजी की अवधारणा और दुनिया भर में उसकी प्रासंगिकता के ऊपर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो अवधारणा है उसकी प्रासंगिकता के ऊपर व्याख्या करनी है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट को भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने अगर क्वेश्चन पेपर देख लिया तो ठीक है ना, अदरवाइज आप लोग अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देख सकते हैं। मैंने शुरुआत में भी दिखा दिया था, एक बार आप और देख लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ए और बी पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद आपका और वाले ऑप्शन आ जाते हैं, और वाला ऑप्शन में सी और डी के ऑप्शन में दिया गया, आप पॉज कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपका ए, ए में 18 नंबर का है आपका सीधा सीधा, और वाले ऑप्शन का बी और सी में दिया गया है जो कि 9 नंबर के है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सीधा सीधा ए 18 नंबर का है, और जो बी है वो भी आपका 18 नंबर का है। मतलब समझ लीजिए आपका हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का आ रहा है, कई क्वेश्चन सीधा सीधा 18 के हैं, डिवाइडेड 9 के 6 विभाजन में भी नहीं है, तो आपको काफी डिटेल में उस चीज को बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 4 का आपका ए वाला 18 नंबर का है, पढ़ सकते हैं आप। 3R के बारे में यहाँ पे बात की गई है, और जो और वाले ऑप्शन में देखेंगे तो बी और सी के ऑप्शन में है जो कि 9 नंबर के डिवाइडेशन में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ए आपका 18 नंबर का है जो कि सस्टेनेबिलिटी लीगल फ्रेमवर्क के बारे में और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करता है, और आपका बी आता है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और ग्लोबली जो इसका रिलेवेंस है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग का। ठीक है, बी कॉम ऑनर्स
4th सेमेस्टर, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सारी डिटेल एक बार चेक करिए, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो के एंड तक आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट से पूछा जा सकता है, मार्केटिंग से पूछा जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम में, और आप अच्छा खासा आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।